कि वो अभी भी जीत रहे और 10 तारीख के बाद इस देश के प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं। अभी 100% मैं बता रहा हूँ। इंडिया आघाड़ी के कुछ नहीं बनेंगे, ये मैजिक फिगर कवर करेगा मोदी जी। बड़ा गंभीर चुनाव है और क्या कहते हैं, संविधान बदल दिया जाएगा, तो इन चीजों पर क्या हम आई एम आल्सो द बैकवर्ड। संविधान कोई बदलना नहीं, कोई बदलेगा नहीं। ये कांग्रेस की राह है कि बदनाम करने की कोशिश चल रही है। वी आर आल्सो द बैकवर्ड कम्युनिटी। व्हाई आर यू ट्रिमेंडस? ये बात अलग है। जब ओबीसी का बच्चा प्रधानमंत्री होता है, तुम्हें सोचते नहीं था तुम्हारे गांधी फैमिली का ही प्रधानमंत्री चाहिए क्या? ये होती है क्या तुम्हारी मोदी जी आजकल आजकल मुसलमानों पर बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान को जो योजना बना रही है सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान को मिल रहा है। घर बनाना है, उज्ज्वला गैस योजना है, सब फैसिलिटीज हिंदू को खाली मिलेगा। जब इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो सब कम्युनिटी को, सब धर्म को लेके मैजिक फिगर कवर होगा। मैजिक फिगर कहें तो 400 पार 400 पार नहीं है, 300 के नीचे नाजिक हो। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मोदी इंडिया को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, महादेव जानकर साहब जो महाराष्ट्र से यहाँ पहुंचे हैं स्पेशली, और आज जयंती है अहिल्या देवी कोलकर जी की। शायद उत्तर भारत में शायद इस नाम को आपने नहीं सुना होगा, लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास ये नाम यानी कि बहुत ज्यादा लोगों में जाना जाता है। तो जानते हैं आज कि क्या है इस जयंती का मकसद और क्यों ये जयंती मनाई जाती है और कौन है माता। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस देश के मावला प्रांत में राज किया है, 33 इयर्स किया है। उसने समतामूलक समाज के लिए काम किया है। वो पैदा हुई महाराष्ट्र में, लेकिन राजपाट चलाया है उसने मध्य प्रदेश के एरिया में। तो सभी समाज को लेके वो काम करती थी। टेक्सटाइल में, इंडस्ट्री के बारे में और रिलीजियस के बारे में उसने ज़्यादा काम किया है। तो हर टेम्पल उसने बनाया है, जीर्णोद्धार भी किया है। टेम्पल के सिवा सिवा मस्जिद और चर्च को भी उसने बनाया है। तो 33 इयर्स उसने राज किया था और 33 इयर्स राज किया था। तो हमें अहिल्याबाई की पूजा करने वाली अहिल्या के साथ राज करने वाली अहिल्याबाई चाहिए। इसलिए उसके हाथ में स्वॉर्ड भी है, तलवार भी है। और उसने खाली एक समाज की और एक प्रांत की नहीं थी, सब समाज को लेके चलने वाली थी। नेशनल लेवल पे उसने काम किया था। तो उसको हम, दिल्ली तो हमारा नेशनल किंगडम है, राजधानी का प्लेस है, वहीं से राजनीति चालू होती है। शक, खून और बजाज, अकबर, सब लोगों ने यह राज किया है, आए। तो हम ये सोचना चाहते हैं कि वहाँ से उसका आइडियोलॉजी स्प्रेड होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, मकसद के हिसाब से। इसलिए हमने चौंडी में, उसके जन्म गांव चौंडी है महाराष्ट्र में, वहाँ से स्टार्ट करके बम्बई में कई दिन, और बम्बई से अभी क्या कर रहा हो, आज हम दिल्ली आ रहे हैं। तो बहुत लंबा समय लगा दिया वहां से यहाँ तक का सफर तय करने। वो हम छोटे से शुरू किया था। मेरी छोटी ही पार्टी थी, छोटे करके अभी 4 सूबा में हमने काबिज किया है। तो अभी एमएलए जीते हैं, मिनिस्टर भी जीते हैं, अभी एमपी भी जीत रहा हो अभी। तो अभी हम अहिल्याबाई की जयंती यहाँ मनवाएंगे, और एक दिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अहिल्याबाई की जयंती मना जाएगा। ये देश का प्रधानमंत्री भी ये प्रोग्राम को आएगा। यानी कब तक उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले 10 साल के अंदर हो जाएगा। आने वाले 10 साल के अंदर। चलिए इसी बीच में राजनीति पर कुछ सवाल कर लेते हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल जो मेरे दर्शक है वो एक हमेशा क्या कहा जाता है कि पहले आपने अपने करियर की शुरुआत कभी बसपा से करी थी, बहुजन समाज पार्टी से। मैं पहला यशवंत सेना के तरफ से किया था। पहले मैंने 10 साल यशवंत सोशल ऑर्गेनाइजेशन चली थी। उसके बाद 3 साल मैं कांशीराम के साथ बीएसपी के साथ अलायंस था, और उसके बाद खुद की पार्टी 2003 में हमने बनाई। तो खुद की पार्टी बनाने की एकदम ऐसा क्या सूझा कि खुद की पार्टी, तो सारी पार्टियों को छोड़कर आपने खुद की पार्टी बनाई? खुद की आइडियोलॉजी चलना चाहता हूँ। दूसरे के महल से रहने से खुद की झोपड़ी में रहना कभी यानी कि फ्रीडम चाहिए था कि अपनी सोच अलग थी। अलग सोच है। तो अब आप इस समय एनडीए की अलायंस में आप समर्थन दे रहे हैं एनडीए को, तो उसमें क्या लगता है? मोदी जी बार-बार 400 पार का नारा देते हैं, तो क्या 400 पार हो पाएगी एनडीए? मेरा एनडीए ने मुझे एक सीट छोड़ी है, और एनडीए के साथ आरएसपी अलायंस पार्टनर है। तो मैं खुद कैंडिडेट हूँ परभनी से और जीत रहा हूँ। तो मैं जिसके साथ मैं रहूँगा उसका ही बोलबाला करूँगा ना। हम राहुल गांधी के साथ क्यों बोलबाला करेंगे? हाँ, हम जिसके अलायंस पार्टनर है उसकी बात में चलेंगे ना। अब जिसके अलायंस पार्टनर है उसकी बात पर चलेंगे, ठीक है, उसकी तारीफ भी करेंगे, ये भी वाजिब है। लेकिन जो आपके जिसके यानी कि जिस पार्टी के साथ आप समर्थन दे रहे हैं, वो हमेशा जैसे मोदी जी लाल किले से चिल्लाते हैं कि अगली बार भी मैं ही आऊँगा, इसी लाल किले से भाषण मैं ही दूँगा, तो क्या मैं बताता हूँ कि वो अभी भी जीत रहे और 10 तारीख के बाद इस देश के प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं। अभी 100% मैं बता रहा हूँ। इंडिया आघाड़ी के कुछ नहीं बनेंगे, ये मैजिक फिगर कवर करेगा मोदी जी। यानी कि कहा जा रहा है कि ये बड़ा गंभीर चुनाव है और क्या कहते हैं, संविधान बदल दिया जाएगा, तो इन चीज़ों पर क्या हम आई एम आल्सो द बैकवर्ड।
संविधान कोई बदलना नहीं, कोई बदलेगा नहीं। ये कांग्रेस की राह है कि बदनाम करने की कोशिश चल रही है। वी आर आल्सो द बैकवर्ड कम्युनिटी, व्हाई आर यू ट्रिमेंडस? ये बात अलग है, मुसलमान को धमकाओ, दलित को बगल में ले लो, ये कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस ने क्या किया आज तक? अमीरों का राज किया, गरीबों को राज क्या किया? जब गरीब आदमी, जब ओबीसी का बच्चा प्रधानमंत्री होता है, तुम्हें सोचते नहीं था तुम्हारी गांधी फैमिली का ही प्रधानमंत्री चाहिए क्या? ये होती है क्या तुम्हारी सेक्युलरिज्म? अब आपने मुस्लिम के लिए बात कही, तो अरे मोदी जी आजकल आजकल मुसलमानों पर बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान को जो योजना बना रही है, सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान को मिल रहा है। घर बनाना है, उज्ज्वला गैस योजना है, सब फैसिलिटी हिंदू को खाली मिलेगा। जब इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो सब कम्युनिटी को, सब धर्म को लेके चलना पड़ता है। लेकिन आप बदनाम हम अब उसको करते हैं आप लोग। तो कांग्रेस ने क्या किया? तो एनडीए के पास मुस्लिमों का वोट क्यों नहीं आ रहा? आ रहे आएंगे ना, मुझे वो मुसलमान ने वोट दिया है। जो गंगाखेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी है असेंबली की, वहां मुझे सबसे ज्यादा मुसलमान ने वोट दिया है। खाली मुझे थोड़ा सा परभनी और पात्री में हम पी बैकवर्ड है, लेकिन बाकी जिंतुर में मुझे मुसलमान ने दिया, मुझे वोट दिया है मुसलमान ने। चलिए, व्यक्तिगत रूप से थोड़ा बताएंगे कि क्या लगता है आपको कि हम कितनी देखिए, सीटें निकल पाएंगी? हम मैजिक फिगर कवर होगा इस मैजिक देश का फिगर कहें तो 400 पार। 400 पार नहीं है, 300 के नीचे नाजिक हो। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मोदी एनडीए को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनडीए को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत आएगी। बार-बार आरोप लगते हैं कि जब बीच में अटक जाती है कहानी, तो एमएलए एमपीज़ को लेके जाया जाता है बस ऐसा में कुछ नहीं, भरकर, ऐसा कुछ नहीं है। सौदेबाजी होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी थंपिंग मेजर से आ रही है और हमारे जैसी छोटी पार्टी है, उससे मैजिक फिगर कवर हो जाएगी, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कल आखिरी 7वें चरण के चुनाव हैं, तो जनता को क्या कहना चाहिए? जनता को कहेंगे कि महायुति की सरकार को, एनडीए को वोट दे दो, यही मैं ऐलान करूंगा। ये मैं मेरी जिस पार्टी जिसके साथ खड़ी है, जिसने मुझे चुनने के लिए बीजेपी ने, एनसीपी, शिंदे ने और अजीत दादा ने मेहनत ली है, उसकी पार्टी के गुट लाना चाहिए, ये मेरा दावा है। हम बोलेंगे क्या तो अभी इंडिया आघाड़ी को दे दो? हम तो कैसा बोलेंगे? हम तो मोदी के गवर्नमेंट को ही फॉर रहेंगे ना, हमारा अलायंस पार्टनर है वो। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं अब की बार फिर मोदी सरकार। तो फिर मोदी सरकार। चलिए, चलिए, तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।